नमस्कार श्रद्धावान धम्म मित्रों। आज हम धर्म चर्चा करेंगे। प्रार्थना और भीख मांगने में क्या अंतर है, इसके बारे में। मित्रों, हम सभी बचपन से ही विहारों में, मंदिरों में, धार्मिक स्थलों में, प्रकृति में जा कर के हमसे बड़े, हमसे गुणी, हमसे महान, हमसे शक्तिशाली को अपना दुख बताते हैं, अपने समस्या का या समस्याओं का समाधान के लिए उनसे प्रार्थना करते हैं। लेकिन हम सभी मनुष्य हैं, हम हमेशा अति में चले जाते हैं। कोई भी नियम, कानून, विधि विधान या कुछ भी हमें प्राप्त हो, उनको हम लोग हमेशा दूषित करते ही हैं। इसलिए आज प्रार्थना और भीख मांगने में हमें कोई अंतर नहीं दिखाई देता है। तो सबसे पहले हम लोग प्रार्थना के ऊपर चर्चा करते हैं। प्रार्थना के अंतर्गत जब हम दुखी रहते हैं, समस्याओं से घिरे रहते हैं, अपने आप को कोई समाधान दिखाई नहीं देता है, तो हम अपने से बड़े, ज्ञानी, गुणी, महान, शक्तिशाली के पास जा कर के अपने समस्याओं को बताते हैं और उन सभी समस्याओं का समाधान के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति अपने दुखों को, अपने समस्याओं को अपने से बड़े, ज्ञानी, गुणी को बताते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं, उनसे मार्गदर्शन पाते हैं। उनके मार्ग में चलते हुए अपने तरफ से भी दृढ़ संकल्पी होकर, कर्मनिष्ठ होकर उस समस्याओं का समाधान के लिए आगे बढ़ते रहते हैं। ये प्रार्थी का गुण है, यही प्रार्थना है। भगवान बुद्ध के समय में भी बहुत सारे दुखी व्यक्ति आते थे, उनसे मिलते थे, अपने दुखों को बताते थे, अपने समस्याओं का समाधान के लिए प्रार्थना करते थे। बहुत सारे लोग उनके आशीर्वाद के साथ साथ उनके बताए गए मार्ग में चलते हुए दृढ़ संकल्पी होकर के, कर्मनिष्ठ होकर के आगे बढ़ते थे। उन सभी समस्याओं का समाधान वे पाते थे। वर्तमान में हम सभी कभी न कभी तो सरकारी दफ्तरों में जाते हैं, वहाँ पे अधिकारियों से मिलते हैं, उन्हें अपने समस्याएं बताते हैं और अपने समस्याओं का समाधान के लिए प्रार्थना पत्र या प्रार्थना करते हैं कि हमारे इन समस्याओं को देखे और इनका समाधान करे। इस प्रकार से प्रार्थना शुद्ध है। ऐसे ही शुद्ध रूप से प्रार्थी प्रार्थना करता है या उसे प्रार्थना करना चाहिए। अब हम बात करते हैं भीख मांगने के ऊपर। इसी प्रार्थना के विधि को हम लोगों ने दूषित कर दिया है। अपने फायदे के अनुसार उसी रूप में ढालने का हम लोगों ने प्रयास किया है। तो हम सभी जाते हैं मंदिरों में, धार्मिक स्थलों में, विहारों में, वहाँ जा कर के माथा पटकना, ये चढ़ाना, वो चढ़ाना, अपना पूरा लिस्ट उनको बताते हैं। हमें ये चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें वो नहीं चाहिए, इतने साल में ये चाहिए, इतना मकान चाहिए, इतना पैसा चाहिए। एक लड्डू चढ़ाते हैं तो हमें उसके बदले में क्या क्या चाहिए उन पूरा ब्यौरा बताते हैं। इसके साथ साथ हमारे मन में हमेशा ये इच्छा रहता है, अगर हमने इस समय 100 रुपये खर्चा किया हो तो हमें रिटर्न में 500 रुपये मिलना चाहिए या अवश्य मिलेगा। ऐसा ही धारणा बना करके उन सभी धार्मिक स्थलों में, उन सभी प्राकृतिक स्थलों में जा कर के ऐसा भावना रखते हैं। और बहुत सारे ज्ञानी पुरुषों के पास भी जाते हैं तो उन्हें कुछ देते हैं और मन में बहुत सारी इच्छाएं रहता है, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए। इस प्रकार के धारणा से प्रार्थना करता है और एक भिखारी के भांति पूरा जीवन इसी में नष्ट कर देता है। भीख मांगने वाला व्यक्ति मंदिरों में जाकर, धार्मिक स्थलों में जाकर, उन महान व्यक्तियों से मिलकर, उन्हें अपने दुखों को बता करके चुपचाप खा पी के मस्त रहता है, अपने तरफ से कुछ नहीं करता है,
चुपचाप बैठ जाता है। तो प्रार्थना और भीख मांगने में अंतर हमें समझना चाहिए। धर्म मित्रों, धार्मिक स्थलों में जाकर माथा पटकने से कुछ नहीं होने वाला है। जो महान है वो तो महान ही है, वे अपने जगह पर ठीक है। जैसे पीपल का वृक्ष या बरगद का वृक्ष या अन्य पेड़ पौधा, इसकी पूजा करते हैं। यहाँ पे भी जाकर हम लोग अपने दुखों को, अपने समस्याओं को बताते हैं, क्योंकि वे सभी हमसे गुणी है, हमसे महान है, हमसे शक्तिशाली है। कुछ पेड़ पौधे 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, कुछ पेड़ पौधों में औषधीय गुण होता है, इसीलिए हमसे महान है। और हम अपने प्रार्थना, अपने दुखों को उनको बताते हैं। जल या नदी हमारे सारे गंदगियों को साफ करता है, हमारा प्यास बुझाता है, इसीलिए वे महान है। सूर्य प्रकाश करता है, जिससे सारा धरती जगमगा उठता है। सूर्य के उदय के साथ साथ नए जीवन की शुरुआत होता है, नए जीव का जन्म होता है। महान व्यक्ति हमसे ज्ञानी होता है, गुणी होता है, अनुभवी होता है, इसीलिए हम उनके पास जाते हैं, अपने समस्याओं को बताते हैं और अपने समस्याओं का समाधान के लिए प्रार्थना करते हैं। अगर आप में से कोई भी व्यक्ति प्रार्थना के नाम पर भीख मांगने वाला काम कर रहा हो तो अभी बंद कर दे। आप सभी लोग प्रार्थना के सही अर्थ को समझे, मानसिक और व्यावहारिक दोनों रूप से जाने। अपने समस्याओं का समाधान के लिए प्रार्थना करने के साथ साथ अपने तरफ से भी तत्पर दृढ़ संकल्पी होकर के उस कार्य में सफलता के लिए प्रयत्नशील रहे। वही प्रार्थना है, वही प्रार्थी है। ऐसे ही होशपूर्वक होकर के आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़े, अपना कल्याण करे, सबका कल्याण करे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।